Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Today we will discuss some important points about horticulture. Use playback speed 1.5 or 2 as you wish. So be attentive, be an optimistic. Let's start. Pectin is measured by पहला क्वेश्चन तो measured by जेलीमीटर. आप आंसर याद रखेंगे. थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्शन मेजर करने के लिए. देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है. सो बी पेशेंस एंड वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड. पुसा मेघाली इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ. याद रखिए ये किसका है. यू ट्राई टू आंसर. कॉम स्वेलिंग इज ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम. ओके, याद रखेंगे इसका नेम. कॉम स्वेलिंग इसकी वजह से हो रहा है, इस पैथोजन की वजह से. प्रवानी कांति इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ ओकरा. ओकरा एस्कुलस मैनियोट एस्कुलेंटस ना, इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे प्रवानी कांति. पंजेंसी इन चिली. देखिए चिली मतलब कैप्सिकम याद रखेंगे, सो कैप्सिन होगा इसका आंसर. जो पंजेंसी स्मेल आता है चिली का. उसके बाद ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर. ब्राउनिंग बी से शुरू होता है ना ब्राउनिंग, सो आंसर होगा बोरोन. देखेंगे ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे. रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए. देखिए विटामिन ए का बहुत सारे सोर्स है. राइप मैंगो फ्रूट विटामिन ए का बहुत अच्छा सा सोर्स माना जाता है. रेटिनॉल. ओके, रेटिनॉल याद रखेंगे, इसका जो नेम है ना साइंटिफिकली हम विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं. और जो गोल्डन राइस हमने प्रोड्यूस किया था ना, तो उसमें विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा है. पर एक प्रॉब्लम है, विटामिन ए एक्चुअली फैट सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन है? ए, डी, ई, के. जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं जानता हूँ मैं आपको बताते चलूँगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो एडीई के होता है फैट सोल्यूबल विटामिन. तो अगर आप गोल्डन राइस कंज्यूम करेंगे ज़्यादा तो आपको फैट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा. सो इसीलिए वही एक डीमेरिट है गोल्डन राइस का, नहीं तो गोल्डन राइस में भरपूर विटामिन ए है. हाँ, तो फिर जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन अंडर स्टोरेज. ओके, ऑनियन में जो स्प्राउटिंग होता है उसे चेक करने के लिए हमको देना पड़ेगा मैलिक हाइड्राजाइड. ओके, याद रखेंगे बी ऑप्शन से होगा. वर्षा उपहार इज ए वेराइटी ऑफ. वर्षा उपहार ओकरा ओबियसली मैनियोट एस्कुलेंस अभी हमने देखा. प्रवानी क्रांति, क्रांति होता है ओकरा. वर्षा उपहार ऑल्सो इज ए वेराइटी ऑफ ओकरा. सो जानते हैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे. देखिए एमसीक्यू तो आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकेंगे, मतलब एक दिन में आप 1000 तक एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे. पर प्रॉब्लम क्या है ना, वो सारे के सारे चीज याद आपको नहीं रहेगा. इसीलिए उसका एक सोल्यूशन भी है. अगर आप पिक्चोरियल मेमोरी बोलते हैं, उसे पिक्टोरियल मेमोरी बोलते हैं. अगर आप पिक्चर को रिलेट करके याद रखेंगे तो वो सारे चीज आसानी से आपके ब्रेन में सेव हो जाएगा. तो इसीलिए मैं ये सारे पिक्चर दिया हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. सो इसको आप एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं, पिक्टोरियल फोटोग्राफ भी बोल सकते हैं. फोटोग्राफिक मेमोरी के द्वारा आप याद रखेंगे सारे के सारे चीज. जो मैंने अभी देखा, जो जेलीमीटर मैंने बोला था ना, जेलीमीटर, जेलीमीटर में एक्चुअली पेक्टिन को मेजर करते हैं. ये है जेलीमीटर. जैसे देखिए फ्रूट जूस, ये है फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, कुछ भी हो जाए, सुगर कैन जूस, कोई भी आप फ्रूट जूस ले लिए उसमें पेक्टिन आपको मिलेगा. तो पेक्टिन होता है क्वालिटी इंडेक्स आप बोल सकते हैं. ओके, यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, पढ़ सकते हैं. जेलीमीटर इज ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब विथ एन ओपनिंग एट ईच एंड. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेक्टिन. और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं. ये देखिए ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर हमने अभी देखा था. ब्राउनिंग बोरोन डेफिशिएंसी के वजह से कॉलीफ्लावर में होता है. सो याद रखेंगे ये चीज. ओके, वर्ल्ड में मैक्सिमम कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस होता है? तो कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस होता है इसका मतलब ही है कौन सा क्रॉप आप कंज्यूम करते हैं. सो यू ट्राई टू आंसर. देखिए जो भी आप खाइए, समोसा, आलू पराठा, व्हाटएवर यू ईट, वो सस्ता होना चाहिए और उसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिशेस में वो पड़ना चाहिए. तो आंसर होगा ओब्वियसली पोटैटो, नो डाउट, ये तो आंसर ही होगा. उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कोर्बिक एसिड. देखिए एस्कोर्बिक एसिड सभी को पता है. एस्कोर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, और विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, नॉट ए फैट सोल्यूबल. ओके, फैट सोल्यूबल होता है एडीई के. तो आंवला में ज्यादा से ज्यादा है और विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है. ओके, और जब आप बॉइलिंग करते हैं तो विटामिन सी वेस्ट हो जाता है. इसीलिए फ्रूट्स जनरली विदाउट बॉइलिंग खाना चाहिए क्योंकि विटामिन सी डैमेज हो जाता है. उसके बाद स्टेम एबव द, बनाना का जो स्टेम होता है एबव द ग्राउंड लेवल उसे बोलते हैं सीडो स्टेम. क्यों बोलते हैं, कैसा दिखता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड. द प्लांट ग्रोथ हार्मोन व्हिच हेल्प्स एनलार्ज ग्रेप फ्रूट को कौन एनलार्ज करता है? तो आप याद रखेंगे GA3.
G फॉर ग्रेप्स एनलार्जमेंट। कीनो, कीनो देखिए, कीनो ऑरेंज की तरह ही दिखता है, उसका फोटो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है। सो यू जस्ट क्लिक ऑन कीनो इज ए मैंडेरियन। ओके, मैंडेरियन ऑरेंज उसे हम बोलते हैं। रेडनेस ऑफ इन एप्पल एंथोसियानिन, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ एंथोसियानिन। ऐसे क्वेश्चन ऐसे अगर वर्ड आता है तो वो एक्चुअली रेड कलर को इंडिकेट करता है। ओके, सो बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन आंवला। देखिए बहुत सारे बच्चे ने आंवला को विनियर ग्राफ्टिंग में मतलब आंवला का प्रोपागेशन वो लोग सोचते हैं विनियर ग्राफ्टिंग। क्यों सोचते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। विनियर ग्राफ्टिंग नॉट फॉर आंवला, विनियर ग्राफ्टिंग इज फॉर कैश्यू नट। कैश्यू नट, ओके, एनाकार्डियम ओसिडोंटाले, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ओके, एंड पैच बर्डिंग, ओके, पैच बर्डिंग होता है आंवला में। सो जानते हैं डिटेल में। विनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना, ऐसे विनियर एक साइड पोजीशन में आप इंसर्ट करेंगे सियन को। ये सियन है, ये स्टॉक है, स्टॉक के अंदर सियन को एक ऐसे एंगल करके इंसर्ट आप करेंगे, इसे बोलते हैं विनियर ग्राफ्टिंग, जो कि होता है कैश्यू में। ओके, कैश्यू याद रखेंगे। आंवला में क्या होता है, पैच, एक पैच लेकर आप स्टॉक में इंसर्ट करेंगे। ओके, सिंपल सा चीज है। ये हमारा मांडरियन, मैंने बोला था ना मांडरियन कीनो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऑरेंज की तरह ही दिखता है, पर ये डिफरेंट है। ओके, बनाना में जो था सीडोस्टेम, देखिए ये ग्राउंड के ऊपर जो होता है ना सीडोस्टेम, और ये देखिए ये लीफ सीड, ये मिडरीब, लीफ तो पता ही है, इन्फ्लोरेंसेस, ये एक्चुअली फ्लावर होता है बनाना का। ओके, याद रखेंगे, ये तो फ्रूट्स होता है। ओलर जो कि एक पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी है, वो एक्चुअली मैंगो का है, याद रखेंगे। और भी बहुत सारे मैंगो के वेराइटीज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम वेजिटेबल। देखिए कैरोट तो रूट है, स्वीट पोटैटो तो ट्यूबर है, रेडिश तो रूट है, तो नोलखोल याद रखेंगे, नोलखोल इज ए स्टेम वेजिटेबल। हमने कैटेगराइज किया हुआ है हॉर्टिकल्चर वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस। देखिए जब सीडलेस वर्ड आएगा तभी आपको पार्थेनोकार्पी के क्लिक करना है। ओके, याद रखिए सीडलेस मतलब पार्थेनोकार्पी। तो एडिबल बनाना में क्या होता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है। ओके, याद रखिए। टिश्यू कल्चर अभी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है बनाना कल्चर में, बनाना प्रोपागेशन में। ओके, रत्न वेराइटी, देखिए ये हम हॉर्टिकल्चर में डिस्कस किए थे। NAR याद रखिए, NAR, एन मतलब नीलम, ए मतलब अल्फांसो, आर मतलब रत्न। एन ए में क्रॉस होगा तभी आपको आर मिलेगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस। देखिए डायोसियस मतलब क्या है, मानो डायोसियस मतलब जो प्लांट जिसमें मेल फ्लावर एक है एक प्लांट में और दूसरे एक प्लांट में फीमेल फ्लावर है, तो उसे बोलते हैं डायोसियस प्लांट। ओके, सो यहाँ पे पॉइंटेड गाउड आप याद रखेंगे, पॉइंटेड गाउड होता है डायोसियस। और विटामिन ए, देखिए एक चीज आप याद रखें, येलो कलर मतलब विटामिन ए, येलो कलर मतलब विटामिन ए। पुसा जैंड वेराइटी ऑफ पापाया, पापाया में जो पुसा जैंड वेराइटी वो डायोसियस है, याद रखेंगे। पुसा माजेस्टी अगर पूछा जाए वो गायनोडियस है। ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए डायोसियस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नो सुइटेबल फॉर जाम मेकिंग। देखिए मैंगो जाम तो आपने खाया होगा, बनाना जाम में तो आप खाया होगा, पर ये दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लेमन का कोई भी जाम नहीं है, क्योंकि लेमन इज नॉट सुइटेबल फॉर जाम मेकिंग। प्रूनिंग इन बेर इज डॉन ड्यूरिंग स्प्रिंग। देखिए विंटर में तो आप नहीं कर सकेंगे, समर में तो करने का चांस भी नहीं है, क्योंकि फायर लग जाता है। ओके, सो फायर की डेंजरस रहता है, समर में आप नहीं करेंगे, तो स्प्रिंग सबसे अच्छा माना जाता है बेर की प्रूनिंग के लिए। बेर मतलब जिजीफस मोरिटियाना बोल सकते हैं, जिजीफस जुजुआ बोल सकते हैं, जिजीफस स्पेसिस का बहुत सारे अवेलेबल है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स आयरन। आयरन की बात किया जाए, मैंगो तो नहीं होगा, डेट पाम तो नहीं होगा, एप्पल तो ऑब्वियसली कारोंडा होगा। कारोंडा फ्रूट बहुत ही फेमस फ्रूट है। ओके, वहां पे आयरन बहुत ही ज्यादा है। एडिबल बनाना, एडिबल बनाना होता है ट्रिप्लॉइड, याद रखेंगे। जो अभी हमने देखा ना स्टेम कैटेगरी के वेजिटेबल है ना, कोनखोल, ये है कोनखोल, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है कोनखोल, स्टेम कैटेगरी में आते हैं। और जो मैंगो इंपोर्टेंट वेराइटी है ना, मैं यहाँ पर मतलब दिया है, तो चाहे तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अल्फांसो तोतापरी, बैंगरपल्ली, दशेरी, केसर, लंगड़ा, लंगड़ा महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, सुबर्ण रेखा, चौसुआ, चौसुआ बहुत ही ज्यादा स्वीट है। ओके, और ये जो एप्पल आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर वैक्स कोटिंग है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वैक्स कोटिंग हम करते हैं एप्पल के ऊपर। क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रांसपीरेशन को स्लो करने के लिए, ट्रांसपीरेशन को चेक करने के लिए। ट्रांसपीरेशन को हम चेक क्यों करेंगे, क्योंकि एप्पल का जो सेल्फ लाइफ होता है ना, वो इंक्रीज करने के लिए। सो एप्पल को लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ये सब करते हैं, पर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हेल्थ के लिए वैक्स अच्छा नहीं होता है।
मैंगो के वेराइटी पूछा गया है। देखिए, अर्का, अरुणा, पुनीत, अनमोल, ये सारे मैंगो के वेराइटी है, पर अंका, हांस नहीं है, याद रखेंगे। ओके, ये मैंगो का वेराइटीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इंडिजिनस टू इंडिया। देखिए, इंडिजिनस टू इंडिया तो आपको पता है, हम जो लोग बहुत सारा खा रहे हैं, मैंगो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बनाना भी खा रहे हैं, फलसा बेरीज खा रहे हैं, बेल तो खा रहे हैं, जैकफ्रूट तो खा रहे हैं, आंवला भी खा रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, ऑल आर इंडिजिनस टू इंडिया। देखिए, वैक्स कोटिंग की बात मैंने पहले स्लाइड पे कर चुका हूँ, सो इसका आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। येलो कलर क्या होगा? विटामिन ए। ओके, पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटीज ऑफ मैंगो। देखिए, ओलोर तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी। और दो चीज आप याद रखेंगे, सालिम एंड ऑल्सो चंद्रकन, ये दोनों भी पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटीज के अंदर आते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। रिफ्रैक्टोमीटर में क्या मेजर करते हैं? टीएसएस, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे कैसे मेजर करते हैं, उसका पिक्चर कैसा है, क्योंकि आपको चाहिए पिक्टोरियल मेमोरी। ओके, फोटोग्राफिक मेमोरी में आप सारे के सारे चीज याद रखेंगे। वेजिटेबल्स आर कैंड। कैंड मीन्स आप प्रिजर्व कैसे करते हैं, आप जानते हो ना, प्रिकल्स, मैंगो प्रिकल्स, कुछ भी हो गया, उसका हम प्रिकल्स बनाते हैं, वही होता है एक्चुअली कैंड। क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन हम यूज करते हैं। ब्राइन इज नथिंग बट सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, NaCl प्लस वाटर। फ्रूट्स आर ब्लांच्ड। देखिए, ब्लांच्ड मतलब स्टेम देकर सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, कुछ भी। सो एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रिफ्रैक्टोमीटर, जिसमें टोटल TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड आप मेजर करते हैं। यह क्यों मेजर करते हैं? ये सारे के सारे क्वालिटी इंडेक्स से है। ओके, क्वालिटी आप मेजर कर सकते हैं कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। सो ये है रिफ्रैक्टोमीटर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्राइन सोल्यूशन में, इसको हम कैन किए हैं। सारे के कुकुम्बर हो गया, कैरोट हो गया, कुछ भी हो, अगर आप कैन करना चाहते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन में ऐसे आप कर देंगे, प्रिकल्स कह सकते हैं। यह है ब्लांचिंग। फूड को मतलब फ्रूट्स का सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम जो स्टेम देते हैं या फिर गर्म करते हैं, उसे बोलते हैं ब्लांचिंग। ओके, CFTRI ये कहाँ पे है? ये बेंगलोर पे है। क्या है CFTRI, किससे दिखता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सिर्फ आप याद रखिए CFTRI बेंगलोर। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिल जाएगा ना फोटोग्राफिक मेमोरी। ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर बेयरिंग वेराइटी ऑफ मैंगो। देखिए, रेगुलर बेयरिंग में मतलब अगर आप एक बार प्लांट कर दीजिए, कोई भी सीजन हो, आपको कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग आप करेंगे, कुछ ना कुछ फ्रूट्स आपको मिलेगा। ओके, सो संबर विसा नहीं है, चोसवा तो लंगड़ा तो नहीं है, आम्रपली आंसर होगा, आम्रपली। याद रखिए, आम्रपली एक रेगुलर बेयरिंग है। इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन ग्रेप्स कब करते हैं? सो देखिए, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो जब आइस मेल्ट होता है उसी समय आप चलेंगे प्रूनिंग करने के लिए ग्रेप्स में। तो आंसर होगा जनवरी में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ पर आइस हो जाता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गाइनोडियस कल्टीवर ऑफ पापाया, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। गाइनोडियस मतलब पूजा मैजेस्टी, पूजा मैजेस्टी। उसे पूजा जैंड क्या है? डायोसियस वेराइटी, याद रखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट राइपनिंग कल्टीवर ऑफ बेर। लेट राइपनिंग, लेट वर्ड आता है तो फिर आपको क्लिक करना है उमरान। उमरान, यू बहुत ही लेट आता है ना, ABCD अल्फाबेट में यू बहुत ही ज्यादा लेट में आता है, सो इसलिए उमरान होगा आंसर। ये है सारे के सारे क्रॉप्स, ये है प्रोपेगेटिंग मटेरियल, सो और एडिबल पार्ट्स आप बोल सकते हैं। सो जिंजर में राइजोम, गार्लिक में बॉल, पोटैटो में ट्यूबर, पर स्वीट पोटैटो में स्टोलन नहीं है। स्वीट पोटैटो में क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। द एडिबल पार्ट ऑफ पोमोग्रेनेट। देखिए, क्या खाते हैं आप पोमोग्रेनेट में? सारे के सारे नहीं, आप एरिल खाते हैं, एरिल और सीड आप बोल सकते हैं, हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। विंड ब्रेक्स आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड नॉर्थ वेस्ट, याद रखेंगे। NW याद रखेंगे, ऑर्चर्ड्स में विंड ब्रेक्स ऐसा होता है। ओके, ओनियन वेराइटी सुइटेबल फॉर खरीफ क्रॉप। खरीफ मतलब राइस, खरीफ वर्ड आएगा तो राइस, तो क्या होगा आंसर? एग्री फाउंड डार्क रेड। ओके, डार्क रेड याद रखेंगे। एग्जिस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैंड फ्रूट्स। कैंड हमने प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा था, कैंड क्या होता है, तो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है 80 to 82 डिग्री सेल्सियस। एग्जिस्टिंग मतलब डैमेजिंग टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, इसे बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CFTRI मैंने बोला था ना, इसे आप याद रखेंगे। ये कैसा दिखता है, इसको डायरेक्ट ब्रेन में इंसर्ट कर दीजिए। ओके, तो ये ऐसा दिखता है और ये बेंगलोर पे है।
जो पोमोग्रेनेट मैंने बोला था, हम क्या खाते हैं, हम सीड खाते हैं, सीड मतलब एरेल्स। ओके, ये जो पुस्सा मैजेस्टी है ना, जो अभी हमने देखा गाइनोडियोस वेराइटी ऑफ पपाया, आप याद रखेंगे इसको देख के। उसके बाद जो रेगुलर वेराइटी ऑफ मैंगो जो मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ आम्रपली नहीं है, नीलम भी है, बैंगनपली है, बेंगलोरा भी है, ये भी सारे इंक्लूड होते हैं रेगुलर बेयरर के अंदर। ओके, सीडलेस वाटरमेलन, देखिए वाटरमेलन में सीड नहीं होगा तो कितना मजा आएगा। ओके, जस्ट इमेजिन। सो आंसर होगा ट्रिप्लॉइड। एडिबल बनाना भी ट्रिप्लॉइड में आता है। सो एडिबल बनाना हुआ या फिर सीडलेस वाटरमेलन हुआ, आपको क्लिक करना है ट्रिप्लॉइड वेराइटी। ओके, फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, टोमेटो फ्रूट बोरोर, टोमेटो फ्रूट बोरोर को ट्रैप करने के लिए कौन सा क्रॉप आपको चाहिए, मेरीगोल्ड चाहिए। इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी, आगे भी पूछेगा। सो इसीलिए मेरीगोल्ड आपको क्लिक करना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मेरीगोल्ड के रूट से एक केमिकल निकलता है, एक ऑयल एक्चुअली निकलता है, वो ऑयल का नाम तो याद नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं मेरीगोल्ड ऑयल। वो क्या करता है, वो बेड बग को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। बेड बग याद रखेंगे, बेड बग एक बहुत ही नोटोरियस इंसेक्ट है। ओके, इसको कंट्रोल करने के लिए ये काम आता है। येलो कलर ओनियन, देखिए ओनियन में जो येलो कलर होता है ना, वो किस लिए होता है, वो एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको बोलते हैं क्यूसेंटिन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी इसमें है। ओके, कृष्णा, कंचना आर दी वेराइटी ऑफ आंवला, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णा, कांचना हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको फोटोग्राफिक मेमोरी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। बोटानिकल पाइनएप्पल फ्रूट इज सोरोसिस, इसका भी आपको मिल जाएगा फोटोग्राफिक मेमोरी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इज, देखिए हम ग्रीन हाउस कल्टिवेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब भी चाहें तभी आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलता है। सो टू गेट ऑफ सीजन यील्ड, ऑफ सीजन यील्ड के लिए हमेशा करते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, पहले स्लाइड पे हमने एक फ्रूट भी पढ़ा था, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। अभी हम एक वेजिटेबल देखेंगे, वो है क्या, स्पिनाच, याद रखेंगे स्पिनाच। पापाया रिच इन रेटिनॉल, विटामिन ए। मैंने बोला था आपको कृष्णा एंड कांचन वेराइटी आप देखेंगे ना आंवला का, ये देखिए ये है कृष्णा वेराइटी, इंडियन गूसबेरी बोलते हैं आंवला को, फाइलेंथस एम्बलिन इसका साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे इंडियन गूसबेरी कांचन, ये कांचन वेराइटी है, देखिए इंडिया। और जो हमने बोला था सोरोसिस, आपको दिखाएंगे कैसे सोरोसिस, सोरोसिस सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल में नहीं है, सोरोसिस ऑल्सो मलबेरी में, ये भी पूछा जाता है। तो कुछ भी आए आपको क्लिक करना है सोरोसिस, अगर पाइनएप्पल भी पूछा जाता है या फिर मलबेरी भी पूछा जाता है। जेली बनाने के लिए एक फ्रूट का कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, तो पेक्टिन होना चाहिए एंड एसिड होना चाहिए, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर, देखिए बनाना के लिए आपका रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर क्या है। देखिए बनाना को तो हम वैसे ही रख देते हैं, मतलब आप ऐसे याद रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर से, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम, मतलब ऐसे आप याद रखें। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा सा कम मतलब 12 to 15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम विंटर सीजन की बात करें, विंटर सीजन में जनरली 20 डिग्री आसपास या फिर 15 डिग्री आसपास आ जाता है टेम्परेचर। सो इसीलिए ये है स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना। तो जानते हैं अभी फ्रूट्स और एंड वेजिटेबल्स को अगर आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन ए, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। क्यों, देखिए अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा सो ओबियसली रेस्पिरेशन होगा और फ्रूट जल्द से जल्द डिटोरेट हो जाएगा। सो रेस्पिरेशन को चेक करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत सिंपल चीज़ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद जानते हैं जो ऑर्चिड्स है ना, ऑर्चिड्स के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये एक्चुअली ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में आता है। ओके, सो ऑर्चिड स्टेट किसे बोलते हैं, आसाम को ऑर्चिड स्टेट बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो ऑर्चिड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक है इंडिया का, नेशनल ऑर्चिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है सिक्किम में, याद रखेंगे। ओके, सो इससे आपको पता चल गया होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्चिड, और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ऑर्चिड आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे के सारे फैक्ट है, याद रखेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए स्टोन ग्राफ्टिंग मैंगो में होता है, टोंग ग्राफ्टिंग एप्पल में होता है, रिंग बर्डिंग जुजुबे और बेर, आप इसे बोल सकते हैं, बेर में होता है। पर स्ट्रॉबेरी में क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जस्ट वेट फॉर फोटोग्राफिक मेमोरी। व्हिच वन फॉर द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल यूज फॉर फिलर क्रॉप, फिलर क्रॉप मतलब इंटर क्रॉप। सो जनरली हम मैंगो और चढ़ में पापाया लेते हैं आज फिलर क्रॉप। ओके, सो जानते हैं डिटेल में।
स्ट्रॉबेरी है ना वो किससे प्रोपेगेट करता है, मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो स्टोलोन के द्वारा प्रोपेगेट करता है, राइजोम के द्वारा प्रोपेगेट करता है, याद रखेंगे आप, स्टोलोन राइजोम मेनली स्ट्रॉबेरी प्रोपेगेट करता है और सीड में भी करता है। ओके, सो ऐसा मत बोलना है कि सीड में नहीं करता, सीड में भी होता है प्रोपेगेट। ओके, अभी जानते हैं जो मैंगो ऑर्चर्ड है ना, कौन सा क्रॉप आप फिलर क्रॉप या फिर इंटर क्रॉप ले सकते हैं। सो ये है पापाया, पीच, प्लम, गुआवा, फलसा, ये सारे चीज आप फिलर क्रॉप की तरह यूज कर सकते हैं इन मैंगो ऑर्चर्ड। डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे पढ़िए, लिखा है। ओके, कौन सा वाला फ्रूट सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है इंडिया में? ऑब्वियसली आंसर इज बनाना ड्यू टू टिश्यू कल्चर। ओके, पर अगर क्वेश्चन आया हाईएस्ट एरिया, अगर एरिया पूछा गया तो फिर आपको क्लिक करना है मैंगो पे, पर यहाँ पे आंसर होगा सी। पर एरिया पूछा गया तो अभी आपको क्लिक करना है मैंगो पे। ओके, लेट कॉलीफ्लावर क्यों सीड सेट नहीं कर पाता? तो जो भी आंसर होगा वो बहुत ही लो होगा। सो शॉर्ट डे, लो टेम्परेचर, मतलब डे लेंथ बहुत ही कम, टेम्परेचर बहुत ही कम, याद रखेंगे। उसके बाद पूसा मुक्ता, देखिए पूसा मुक्ता एक इम्प्रूव्ड एंड डेवलप्ड वेराइटी है। किससे ये रेजिस्टेंस है? ये कैबेज का वेराइटी है, पहले तो ये चीज याद रखेंगे। ब्लैक रॉट डिजीज होता है कैबेज में, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही नोटोरियस है, तो इसीलिए पूसा मुक्ता को डेवलप किया गया है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे ब्लैक रॉट डिजीज कैसा दिखता है कैबेज पे। सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। देन जानते हैं बडिंग। बडिंग करने का कंडीशन क्या है? सिर्फ वन ही कंडीशन है, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो फिर रीजनरेशन कैपेसिटी ज्यादा होगा ना। सो इसीलिए अगर सैप फ्लो ज्यादा होगा तो बडिंग अच्छा होगा। ये याद रखने के लिए मैंने बोला था हॉर्टिकल्चर के वीडियो में, हेक्सागोनल सिस्टम में 15% ज्यादा होता है स्क्वायर सिस्टम से। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ओके, सो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखेंगे 15%। किनोमैंडरियन को किसने डेवलप किए थे? ऑब्वियसली एच.बी. फ्रॉस्ट, बहुत ही अच्छे रिनाउंड साइंटिस्ट है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई, एंटी कोआगुलेंट अगर पूछा गया तो फिर विटामिन के मतलब ये जो क्लटिंग फैक्टर है ना, के होता है क्लटिंग फैक्टर। अगर विटामिन के की कमी है तो फिर आपका ब्लड क्लट नहीं हो पाएगा। अगर विटामिन ई की कमी है तो फिर आप स्टेरिल हो जाएंगे। ओके, स्टेराइल आप बोल सकते हैं। सो इसीलिए एंटी स्टेरिलिटी बोला जाता है विटामिन ई को, विटामिन के को बोला जाता है एंटी कोआगुलेंट। ओके, ये देखिए कैबेज में कैसे ब्लैक रॉट हुआ है, कैसे डिटोरिएट हो चुका है सारे के सारे। इसीलिए हम एक इम्प्रूव वेराइटी जो मुक्ता है ना उसको हम डेवलप किए हैं, तो ताकि ऐसा नौबत नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज ब्लैक रॉट इन कैबेज, मैंने बताया था। फोटोग्राफिक मेमोरी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब हुआ था? 1984 में, याद रखेंगे। अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हुआ था 1985 में। आप ईयर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो सीड का वायबिलिटी पीरियड कितना है? 1 मंथ। सो आप क्लिक कर सकते हैं 4 to 5 वीक्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर IIH, सो ये है हमारे ब्राजील में, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन? ऑब्वियसली इंडिया। हु इज द फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी? पोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्रूट्स, इतना तो आप जानते हैं ना। सिस्टमैटिक पोमोलॉजी डी कैंडले, याद रखेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एपेडा छोड़ दीजिए, आपको पता है। Which one of the following fruits belongs to Anacardiaceae? Anacardium occidentale किसका नाम है? कैश्यू नट का। ओके, Anacardium occidentale। स्किपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन व्हिच प्लांटेशन? स्किपिंग टी में होता है। स्किपिंग क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। डी लीफ पाइनएप्पल, डी वर्ड आएगा, डी लीफ वर्ड आएगा तो फिर आपको क्लिक करना है पाइनएप्पल, कुछ भी मत सोचिए। ओके, मोस्ट हेवीली प्रून्ड फ्रूट प्लांट, ऑब्वियसली बेर, जिजिफस जुजुबा, जिजिफस मोरिटियाना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ओके, और इसको स्प्रिंग में आप प्रूनिंग करेंगे। फ्रूट विच स्टार्ट बियरिंग इन 1 year प्लांटिंग, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी होगा आंसर। स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी फ्रूट देता है। ओके, उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे स्किपिंग के बारे में। अगर आपको डिटेल में जानना है आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ। स्किपिंग प्रूनिंग के अंडर आते हैं। पहले ये बात, तो ये लाइटर फॉर्म ऑफ प्रूनिंग आप बोल सकते हैं। स्किपिंग टी में होता है, कॉफी में होता है, ऐसे कुछ ऑर्नामेंटल क्रॉप में जो प्लांटेशन क्रॉप उसी में होता है। प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफी प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आते हैं ना। सो इसीलिए यहाँ पे स्किपिंग होता है। स्किपिंग ऑल्सो हेल्प इन थिकनिंग, प्रूनिंग वुड एंड इम्प्रूविंग जनरल हेल्थ ऑफ बुशेस। जो बुश शेप का है ना, जो प्लांटेशन क्रॉप बुश शेप का है, वहां पे आप स्किपिंग कर सकते हैं। इट इज डन इन साउथ इंडिया एट ए हाइट लेस देन 65 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटे हाइट पे ये होता है। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। सो मिरेकल फ्रूट क्या है? मिरेकल फ्रूट है किवी फ्रूट। इसका फोटोग्राफिक मेमोरी नेक्स्ट स्लाइड पे, जस्ट वेट।
चाइना में इसे बोलते हैं मिराकल फ्रूट। ग्रैनुलेशन इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन वेयर इट इज इन साइट्रस। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पिक्टोरियल मेमोरी देखेंगे। ओके, इसका सारे के सारे इमेज मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। पाइनएप्पल इज हाईली सुइटेड फॉर ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन। ये याद रखेंगे, पाइनएप्पल जनरली ट्रॉपिकल रीजन में प्रोटेज होता है। फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ऑब्वियसली क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। क्लाइमेटिक फ्रूट क्या है? क्लाइमेटिक फ्रूट जिसको प्लग करने के बाद उसमें इथिलीन प्रोडक्शन होगा और वो पक जाएगा। पर नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट ये है जिसको एक बार प्लग कर दो तो कर दो, ये राइपनिंग नहीं होगा। डिजीज फ्री, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्लाइमेटिक फ्रूट इज ट्रांसपोर्ट टाइप फ्रूट, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट। डिजीज फ्री मतलब मेरिस्टेम कल्चर, नथिंग एल्स। फ्रूट थिनिंग रेगुलेटर मीन्स NaA, नाफ्थालिन एसिटिक एसिड, याद रखेंगे। ओके, जानते हैं। ये जो मिराकिल फ्रूट आप देख रहे हैं ना, ये है क्यू फ्रूट, याद रखिए, चाइना में इसे बहुत ज्यादा फेमस है, मिराकिल फ्रूट भी बोलते हैं। नॉर्मल साइट्रस ऐसा दिखता है, ग्रैनुलेटेड साइट्रस ऐसा दिखता है, ये इकोनॉमिकली वेरी बैड। ओके,